नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जल्दी से हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और जो सपोर्ट आप मुझे देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ है आज आप सभी के लिए। So, dear divine, dear angels and sister, हे महादेव, हे हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ है, प्लीज शेयर करें। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ये रिवर्स आया है, जो कि आया है 6 ऑफ कप्स। टेम्परेंस का कार्ड आया दोस्तों। द स्टार, जो कि सबसे अच्छा कार्ड है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। एंड आज का जो लास्ट कार्ड है, ये आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, सो जल्दी से हम देखते हैं आज क्या कुछ है। आज बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, तो एक एक करके हम देखते हैं आज क्या खास है। दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें एक बार ध्यान से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी है और थोड़े बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और कहीं ना कहीं कुछ एक जो सबसे बड़ा जो इशारा यहाँ पर दिखने में आ रहा है दोस्तों, वो ये आ रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा या आपके अराउंड कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा इस समय है जो आपको काफ़ी सारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रही है काफ़ी हद तक। क्योंकि नेगेटिविटी का भी प्रभाव बहुत है आप और आपके फैमिली के अराउंड, साफ तौर पे दिख रहा है। और जो भी आपके शत्रु हैं वो आपकी उपस्थिति में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट रहा होगा, या किसी न किसी कारण से आप ऐसी जगह ज़रूर उपस्थित रहे हैं जहां आपका शत्रु भी रहा है। और आपकी उपस्थिति ने उन्हें जता दिया है कि ये साधारण नहीं है, असाधारण है कुछ। यानी आपके अंदर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसका आभास, उसका जो प्रेजेंस है उस ऊर्जा का, वो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को कुछ हद तक एहसास हुआ है उस चीज़ का। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्हीं शत्रुओं के द्वारा बहुत सारी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के ऊपर भेजी गई है। अलग अलग तरीके से जो भी ऐसी चीज़ों में बिलीव रखते हैं, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र मंत्र क्रिया, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिससे कि आपके अराउंड एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू। और अब जब आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि उनका जो भी किया धरा है वो इस तरीके से प्रभाव क्यों नहीं डाल रहा है आपके जीवन में, तो अब उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का जवाब मिल रहा है। आपके साथ इस समय एक ऐसी पॉजिटिव शक्ति है, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है जो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपके अराउंड, कह सकते हैं ना कि एक नेचुरली आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है यूनिवर्स की ओर से कि कोई भी नेगेटिविटी कितनी भी कोशिश कर ले, आपको आपके मार्ग से भटका नहीं सकती। हाँ, ज़रूर कुछ हद तक आपके जीवन पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो इम्पैक्ट यहाँ पड़ा है,
लेकिन जिस लेवल का इम्पैक्ट डालने की कोशिश की गई है आप या आपके फैमिली पे, उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं हो पाया है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अब अगर हम आज के सबसे पहले कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है पब्लिक रिकग्निशन को, यानी समाज में डेफिनेटली आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आपके काम की कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन होगी, आपके स्वभाव आपकी पर्सनालिटी को लोग अप्रिशिएट करेंगे, जिस तरीके के आप इंसान हैं उस चीज़ को लोग सेलिब्रेट करेंगे, और रिकग्निशन एक तरीके से आपको मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर आपने किया होगा जाने अनजाने में, जो कहीं ना कहीं दूसरों के नज़र में, एक कहते हैं ना कि एक नेकी कर और दरिया में डाल, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में विश्वास रखते हैं तो कुछ ना कुछ आपने ज़रूर अच्छा किया है, जिसका जो रिज़ल्ट है वो आपको डेफिनेटली अब एक पब्लिक रिकग्निशन के द्वारा कहीं ना कहीं मिल सकता है। यानी लोग रिकग्नाइज करेंगे आपके हार्डवर्क को, आपकी अच्छाई को, जो भी आपने लोगों के लिए किया, समाज के लिए किया, अब ये चीज़ें सामने आएंगी। विक्ट्री को दिखाता है ये कार्ड, यानी आपकी जीत होते हुए दिख रही है। कोई भी सिचुएशन जो बहुत समय से आप फेस कर रहे थे, किसी तरीके का लिटिगेशन हुआ या कोई भी ऐसा कह सकते हैं चैलेंज रहा हो जिससे आप बहुत समय से टकरा रहे हैं, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, तो आपकी जीत होते हुए साफ तौर पे दिख रही है। प्रोग्रेस को ये कार्ड दिखा रहा है, तो बिल्कुल अगर आप लाइक करियर से रिलेटेड चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, डेफिनेटली इसमें प्रोग्रेस दिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्रोग्रेस खाली मतलब खाली रिकग्निशन ही नहीं, बल्कि यहाँ पे वेल्थ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का आभास आपको होगा, मैंने कहा ना जैसे कि आपके साथ एक बहुत पॉजिटिव शक्ति है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का एहसास होगा, और आपके अंदर एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बन रहा है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपके कॉन्फिडेंस को कोई डगमगा नहीं सकता है। आप बिल्कुल स्ट्रांग हो के किसी भी चैलेंज को पूरी तरीके से टक्कर देंगे, या फिर आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। तरह तरीके के अलग अलग तरीके से आपको पीछे ढकेलने की जो कोशिश की जा रही है आपके शत्रुओं के द्वारा, वो सब नाकामयाब होगी। दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है डिफ़िकल्ट डिसीजंस को, यानी आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, चाहे फिर यह आपके रिलेशनशिप से, रिश्तों से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या घर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ये जो डिसीजन है आपके लिए लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वेइंग ऑप्शंस, अवॉइडेंस, डेडलॉक। तो देखिए ये कार्ड ये दिखा रहा है कि बिल्कुल आप सिचुएशन को देख सुन के सोच समझ के फैसला करेंगे, अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है क्या नहीं है। किसी भी तरीके के ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोग अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं जिन पर आपने बहुत ट्रस्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहेगा ये जो डिसीजन इस सिचुएशन में उस चीज़ को लेना, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है, आई एम सॉरी दोस्तों, ये 9 ऑफ कप्स है, नॉट 6 ऑफ कप्स। देखिए लैक ऑफ इनर जॉय को ये कार्ड दिखा रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन को भी ये कार्ड दिखा रहा है। तो बिल्कुल अपने अंदर आप थोड़ा कहीं ना कहीं सीरियस ज़्यादा फील करेंगे, थोड़ा उदास भी फील कर सकते हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन की कहीं ना कहीं भावना आपके अंदर रहेगी, यानी कि आपके मन मुताबिक हो सकता है कोई काम नहीं हो रहा हो, तो उस वजह से आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा थोड़ा मन लगेगा। एक इनर हैप्पीनेस फिर भी कहीं ना कहीं रहेगी आपके अंदर। देखिए डिससेटिस्फैक्शन बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि हर वक्त एक जैसा हमारा
सोचने का, संकल्प करने का जो माइंडसेट है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो बिल्कुल आपको ऐसा थोड़ा फील हो सकता है कि आपका करियर या रिलेशनशिप या कोई ऐसा काम जो अटका पड़ा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं रुक सा गया है सब कुछ, तो थोड़ा डिससेटिस्फाइड आप रहेंगे। लेकिन फिर भी अंदर एक संतुष्टि रहेगी, क्योंकि भले ही कितनी भी रुकावटें जीवन में आ रही हैं और कितने भी चैलेंजेस शत्रु क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो वेल्थ है वो इंक्रीज आपके जीवन में होता जाएगा। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देगा, और कहीं ना कहीं एक इनर पीस, एक इनर जो शांति है, हैप्पीनेस फिर भी बनी रहेगी। आज का नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों टेम्परेंस का कार्ड, जो कि दिखाता है बैलेंस को। यानी आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत बैलेंस वे में लेंगे, आपका माइंडसेट बहुत बैलेंस रहने वाला है। ना ज़्यादा दिल की सुनेंगे, ना ज़्यादा दिमाग की, दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे। पेशेंस को दिखाता है ये कार्ड। तो बिल्कुल आप एक ऐसे इंसान है जिसको पता है कि पेशेंस किस तरीके से रखना है, क्योंकि ये पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी पावर है जिसने आपको झुकने नहीं दिया। और यही रीज़न है कि सिचुएशन आपको पता है कि बदलती है, समय बदलता है, इसीलिए पेशेंस रखना अगर सीखना हो तो वो आपसे सीखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी पावर है आपकी। पर्पस लाइफ का जो एम है, कहीं ना कहीं आप दोबारा से रीइवैल्यूएट करेंगे और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने रियल पर्पस की ओर लगाएंगे। चीज़ों का मतलब ढूंढना, फाइंडिंग मीनिंग, क्योंकि इस कार्ड में आया है निकल के, तो बिल्कुल अपने जीवन का जो एक्चुअल पर्पस है, यानी कि ये अब कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो धीरे धीरे समय के साथ आपका जो मन है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता हुआ दिख रहा है। और आगे चल के कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो आपके लाइफ का जो फोकस है वो स्पिरिचुअल जर्नी की ओर साफ तौर पे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे आए दोस्तों, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है जो दिखाता है कि आप कभी भी होपलेस नहीं होते, हमेशा होप आपके अंदर जिंदा रहता है। काम नेचर आपको शांत रहने में, पेशेंस रखने में बहुत मदद करेगा। पर्पस इसमें भी आया है, यानी आप अपने जीवन के पर्पस को दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका जीवन बढ़ता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। गुड ओमेन, तो यानी कहीं ना कहीं ये गुड लक की ओर भी इशारा कर रहा है। यानी आपका कोई ना काम जो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एक मतलब लकी होने का संकेत दे रहा है। यानी जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं सक्सेस डेफिनेटली मिलते हुए दिख रही है, या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि हार्ट ब्रेक को दिखाता है, सफरिंग को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है, इमोशनल पेन को दिखाता है। तो दोस्तों साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी आपसे शत्रुता निभा रहे थे इस समय, उनके लिए ये मोमेंट बहुत बुरा चल रहा है। उनके अपने ही उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी धोखा किया है। तो कहते ना, कर्मा जो कर्म है वो वापस घूम कर आता है। तो इन्होंने जैसे कर्म दूसरों के साथ किए हैं वही इन्हें अब फेस करना पड़ रहा है। तो इनके जीवन में बहुत बुरा इस समय हार्ट ब्रेक चल रहा है, सफरिंग चल रहा है, किसी न किसी प्रकार का ग्रीफ है, यानी दुख किसी न किसी कारण से इनको बहुत ज़्यादा इस समय परेशान करके रखा है। इमोशनल पेन के थ्रू मतलब उस जोन से भी ये गुजर रहे हैं। हर्ट बहुत हो रहे हैं, डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी इनके लाइफ में कहीं ना कहीं बन रही है। लॉस दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है। यानी इस समय फुल ऑन इनके जीवन में एक ऐसा डाउनफॉल चल रहा है, एक ऐसी नेगेटिविटी इस समय लाइफ में इनको घेर रखी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन्होंने दूसरों के ऊपर जो गलत करने की कोशिश की, यानी कि जैसे आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने इफेक्ट डालने की कोशिश की, गलत करने की कोशिश की, आज उन्हीं सब चीज़ों का ये कारण है कि वापस अब जब इनका हिसाब किताब बराबर हो रहा है तो सब कुछ इन्हें पे ऑफ करना पड़ रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, यह है 5 ऑफ कप्स यहाँ पे। और ये कार्ड दिखाता है अगेन रिग्रेट को, फेलियर को, डिसअपॉइंटमेंट को, लॉस को, ग्रीफ को। तो बिल्कुल ये दोनों ही कार्ड कनेक्टेड हैं। तो इस समय ये जो भी शत्रु है आपका, ये इसके लिए बहुत बुरा टाइम है, क्योंकि इसे रिग्रेट भी फील हो रहा है, क्योंकि इसने दूसरों के कहने पर कुछ और भी ऐसे गलत कदम उठाए आपके खिलाफ जो इन्हें नहीं करना चाहिए था।
कहते ना इन्होंने अपने लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस की है, जिसके वजह से अब ये जो एक कार्मिक बैलेंस है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना बिगाड़ लिया है, जिसके वजह से अब इन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट भी फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे गलत डिसीजन पास में लिए जिसके वजह से आज जो है कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतने पड़ रहे हैं, उसे फेस करना पड़ रहा है, उसका जो अब नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, फेलियर भी दिख रहा है जीवन में, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस फ्रंट पे भी इन्होंने जहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं या अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि उस फ्रंट पे भी इनको सिर्फ और सिर्फ फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर आया है डिसअपॉइंटमेंट, तो बिल्कुल ये डिसअपॉइंटेड है बुरी तरीके से, बिकॉज जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत नेगेटिव पड़ेगा, मतलब एक उम्मीद लेकर ये बैठे थे कि किस तरीके से आप बर्बाद हो, वो चीज़ हो नहीं पाई। तो अब इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ये, लॉस का सामना करना पड़ रहा है इनको, पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों फ्रंट पे। ग्रीफ का मोमेंट तो बना ही हुआ है, जैसे कि इसके पिछले कार्ड में भी आया है, तो साफ तौर पे एक बहुत बुरा टाइम फ्रेम इनका चल रहा है। अब अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी को आपके दिखा रहा है कि आप किस तरीके से इस समय एम्बिशियस होके आगे बढ़ रहे हैं, और आप ना इस समय एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। बेसिकली सिर्फ बातों में ही नहीं, आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अब चीज़ें करेंगे, यानी जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी बहुत समय से सिर्फ डिस्कशन में था, अभी तक फिजिकली या प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था, तो अब आप उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि जो भी आप इस समय कदम उठाएंगे वो सक्सेस की ओर लेकर जाएगा आपको, बिकॉज यहाँ पर आया है ना ड्रिवन टू सक्सीड। एंड देन फास्ट थिंकिंग को भी ये कार्ड दिखा रहा है, डिफेंडिंग बिलीव्स, यानी जो भी विश्वास आप करते हैं, आपको ये मैटर नहीं करता कौन आपके साथ खड़ा है उन चीज़ों में विश्वास करने के लिए या नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप ये समझते हैं कि जो आप विश्वास कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इसीलिए इट डजेंट मैटर कि कौन आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने ये लड़ाई शुरू से अकेले लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, तो आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पक्ष में एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है, कुछ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आया है, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और जितनी भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली के ऊपर भेजी गई है आपके शत्रुओं के द्वारा, वो सब रिमूव हो जाएं, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।